डॉक्टर हुमा साहिबा, पहला सवाल तो मैं बेलारूस के का वफ्द जो आज इस्लामाबाद पहुंचा है उसके हवाले से करना चाहता हूं। आप इसकी क्या अहमियत देख रही हैं इन हालात में? पाकिस्तान उन पहले मुल्क में से था जिसने, जब वो सोवियत यूनियन से अलहदा हुआ तो पाकिस्तान ने बेलारूस को सबसे पहले रिकग्नाइज किया था। और फिर हमारी 30 साला दोस्ती की भी एक सेलिब्रेशन हुई है। और इसके अलावा हमारे जो एक फ्रेंडशिप ट्रीटी है, पार्टनरशिप एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी है बेलारूस के साथ, वो भी हमारी कोई मेरा ख्याल है 2015 में उसका भी हम हिस्सा हैं। तो हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो बेलारूस के साथ मजबूत हैं। और इस वक्त भी आपने कहा एक बड़ा वफ्द आया है, उनके प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, और ट्रेड और टेक्नोलॉजी के हवाले से बिलखुसूस कोऑपरेशन की बात हो रही है। कुछ एमओयूज पे साइन भी हुई है। तमाम बातें अच्छी हैं। जो एक शैडो है इस पूरी सिचुएशन पर वो ये है कि जब बेलारूस ने रशिया की मदद की यूक्रेन के बरखिलाफ, तो अमेरिका ने बेलारूस पर सैंक्शंस लगा दी। तो इट इज़ वन ऑफ द सैंक्शंस कंट्री व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन। और अब जो सूरत हाल बन रही है, जिसकी तरफ आपने भी अपने इब्तिदाइया में इशारा किया, वहाँ कुछ ऐसा लगता है कि अगर ये जोर आवरी बढ़ी, अगर ये ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हुए, तो आप दुनिया में शायद सफ़बंदी देखेंगे। और अगर ऐसी कोई सफ़बंदी होती है तो फिर पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है, चाहे ये ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात हों, चाहे बेलारूस के साथ अमेरिका के ताल्लुकात हों, रशिया के साथ अमेरिका के ताल्लुकात हों, या रशिया यूक्रेन तनाज़ा हो। बहुत लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद वो ऐसे ताल्लुकात हैं उनके रशिया से कि वो रशियन टर्म्स पर इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर देंगे। अगर रशियन टर्म्स पर ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली अमेरिका और रशिया के ताल्लुकात में ठहराव आ जाएगा, और जो शेडो है बेलारूस के ऊपर वो भी समझिए कम हो जाएगा। एक गुजारिश आपसे और कर दूं, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 900% जो है सैंक्शंस में इजाफा हुआ है अमेरिका की तरफ से पूरी मुल्क में, पूरी दुनिया में। तो बहुत सैंक्शंस, बहुत ममालिक पर इस वक्त अमेरिका ने सैंक्शंस लगाएंगे, बशमूल चाइना, बशमूल रशिया, बेलारूस, पाकिस्तान। सो अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर अंडर सैंक्शंस। लेकिन अब देखना ये है कि ट्रंप जो टैरिफ्स की भी बात करते हैं, अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, वो इसमें कमी लाते हैं या उसमें और तेजी आए? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, कहा यह जा रहा है कि वो इजाफा करेंगे। आप बिल्कुल सही है, वक्त तकाजा ये कि दोनों तरफ चले। लेकिन एक चीज़ जो इस वक्त दुनिया में तब्दीलियां हो रही हैं, डॉक्टर हुमा साहिबा, हमने देखा कि हाल ही में जो बाइडन ने इजाज़त दी कि उनके लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन की तरफ से रशिया में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिर जो शेडो मिसाइल हैं बरतानिया के, वो भी इस्तेमाल किए गए। और रूस ने रातों रात अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको तब्दील किया और बताया कि हमारी अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हमें मिलेगा तो हम, अगर आम हथियारों से भी हम पर हमला किया जाएगा तो हम जौहरी हथियारों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद पूरी दुनिया में एक बहस शुरू हो गई कि जौहरी जो एक आलमी जंग है उसका खतरा बढ़ गया है। आप इसको किस तरह से देखती हैं? मेरे ख्याल से इसमें मैं ये कहूँगी कि रशिया हैज पंच्ड अबव इट्स वेट, और वो स्टेक्स इस कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ा रहा है, क्योंकि उनको बिल्कुल वाज़े तौर पर ट्रंप का मौक़िफ़ पता है। जिस एक जंग को बंद करने की बात की है ट्रंप ने, वो रशिया और यूक्रेन की जंग है। और क्योंकि इस विंडो में जब तक ट्रंप टेक ओवर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बाइडन जो है वो सपोर्ट में बढ़ावा आया है, कमी नहीं आई है। यानी वो उसी तंगदस्ती के साथ यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने फॉरेन पॉलिसी मौक़िफ़ पे खड़े हैं। तो रशिया ने अब स्टेक्स बढ़ाई हैं ताकि रिस्ट्रेंट हो अमेरिका इन हायर स्टेक्स की वजह से। और आपको मैं याद दिलाऊं कि ट्रंप ने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा था कि बाइडन दुनिया को तीसरी जंग अजीम की तरफ धकेल रहे हैं। और वैसे भी अगर आप देखें तो जो ट्रंप बिलखुसूस जो हैं वो बहुत एंटी वॉर हैं। वो इकोनॉमिक पिच पे खेलते हैं, वो प्रैग्मेटिज्म का इजहार करते हैं, वो निगोशिएशंस करते हैं। और अगर हम माजी में उनके और प्यूटन के ताल्लुकात देखें तो उसमें एक एलिमेंट ऑफ कन्वर्जेंस है, सॉफ्ट कॉर्नर है, और उनको इस बात का यकीन है कि वो प्यूटन को कन्विंस कर लेंगे जंग बंद करने को। और उसके साथ साथ उन्होंने ये इशारा दिया है कि वो
प्यूटिन की मर्जी से, मॉस्को की रजा से उस जंग को बंद करेंगे। और वो नेटो के भी बहुत खिलाफ हैं। ये जंग शुरू इसलिए हुई थी कि नेटो रशिया की दहलीज पर पहुंचा दी थी यूरोप ने, और रशिया ने तवातुर के साथ वार्न किया था कि ऐसा ना करें वरना इसकी रिपरकशंस होंगी। और फिर आपने देखा कि सेकेंड ईयर इनटू द वॉर, तो अब एक बार फिर रशिया को जब ये नजर आ रहा है कि मेरी मर्जी मंशा के तहत इस जंग का खात्मा हो सकता है, तो उसने स्टेक्स अप की हैं। लेकिन आई होप सैनिटी विल प्रिवेल और न्यूक्लियर वॉर की तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता ना। न्यूक्लियर वॉर तो इट इज म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ऑन बोथ साइड्स। कोई बचेगा ही नहीं अगर न्यूक्लियर वॉर की तरफ दुनिया जाएगी, क्योंकि चौथी न्यूक्लियर वॉर तो स्टिक्स और स्टोन्स के साथ होगी। तो आई होप सैनिटी विल प्रिवेल। लेकिन इस वक्त दुनिया जरूर खतरनाक है। ईरान में भी ईरान ने कहा कि हम आपको अपनी न्यूक्लियर इंस्पेक्शन का इजाजत देते हैं, लेकिन नॉट अंडर प्रेशर, बट बिकॉज वी आर विद अ ट्रीटी। और आपको पता है कि अगर ईरान न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाता है तो फिर पूरा मिडल ईस्ट पूरा न्यूक्लियराइज होगा। ईरान जा रहा है न्यूक्लियराइजेशन की तरफ? जी, तो अब उसका फॉरेन रिपरकशन ये होगी, अगर वो ग्रीन एनर्जीज के बियॉन्ड जाता है तो फिर देखिएगा कि सऊदी अरब न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाएगा, तो आप एक और खित्ता पूरा न्यूक्लियराइज हो जाएगा। तो हम इस वक्त एक बहुत केओटिक दुनिया में जी रहे हैं, जहां जिसको एक्चुअली कहते हैं जहां ऑर्डर खत्म हो गया है, ऑर्डर टूट गया है। और जो अपर हैंड था एक मुल्क का, जिसकी वजह से सैनिटी थी, यूनिपोलैरिटी की वजह से जो हदूद में लोग दुनिया रहती थी या ममालिक रहते थे, वो हदूद इजराइल की पुष्टबंधाई कर कर अमेरिका ने खुद खत्म कर दी। इस वक्त उनके वारंट जारी हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर के, तल अवीव के अंदर उनके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, और उनकी अपनी कैबिनेट में इस वक्त समझे दरारें पड़ गई हैं। लेकिन जो कुछ वो लेबनान में कर रहे हैं या जो कुछ वो गजा में कर रहे हैं, उसमें कमी नहीं आ रही है, उस जुल्म में कमी नहीं आ रही है। तो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर टूटा है या क्योटिक हुआ है, या जो हम एक बहुत खतरनाक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां ऐसा लगता है कि अगर आपने अपनी बका की जंग खुद नहीं लड़ी तो कोई आपको बचाने नहीं आएगा, उसका जिम्मेदार वो हैं जो ऑर्डर के जिम्मेदार थे। यूनाइटेड नेशंस इररेलेवेंट हो गया, ह्यूमैनिटेरियन लॉज इररेलेवेंट हो गए, दुनिया में सही गलत की पहचान मिटती जा रही है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि अब तमाम ममालिक इस दौड़ में हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि अपने मफाद को प्रोटेक्ट कर लूं। उसी के इशारे हमें रशिया के रवैये की तरफ से मिलते हैं, उसी के इशारे ईरान की तरफ से मिलते हैं। ईरान ने बहुत कोशिश की कि वो फेस टू फेस जंग में ना जाए इजराइल के साथ, लेकिन इजराइल ने 3 कोशिशों के बाद ईरान को इस जंग में घसीटा है। और अब ईरान भी खुले बंदों कह रहा है कि जी ठीक है, अगर यही बका की जंग है और इसी तौर लड़ी जानी है तो हम भी यही करेंगे। तो मेरे ख्याल में लिविंग इन अ वेरी डेंजरस वर्ल्ड। लेकिन इसमें एक अहम सवाल यह है कि जो बाइडेन क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने आते ही वाज़ेह तौर पर यह कहा कि हम जंग को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जंगों का खात्मा करूंगा, लेकिन जो बाइडेन मुसलसल ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में जंगें बढ़ सकती हैं और